हेलो बच्चों। फिजिक्स की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज अपन अपनी फिजिक्स का लेसन नंबर फर्स्ट मापन एवं मात्रक इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस ये देखने से पहले अपन ये देखेंगे भौतिक विज्ञान क्या है, मतलब फिजिक्स क्या है। फिजिक्स के बारे में अध्ययन करते हैं। सबसे पहले फिजिक्स है। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति एक ग्रीक वर्ड है फ्यूसिस से मिलकर बनी है। ग्रीक शब्द है फ्यूसिस। इस फ्यूसिस का अर्थ होता है प्रकृति, प्रकृति या प्राकृतिक घटनाएं। तो इसी की प्रकृति या प्राकृतिक घटनाएं माने नेचर। अब इसी के आधार पर फिजिक्स की डेफिनेशन होती है, यानी विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, भौतिक विज्ञान बोलते हैं। तो डेफिनेशन साथ साथ में बच्चों लिखते चलना। यानी विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति व प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाती है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर प्रकृति और प्रकृति में जो जो घटनाएं घटित होती है, उन सब घटनाओं का अध्ययन किया जाएगा, वही क्या कहलाएगी, आपके भौतिक विज्ञान फिजिक्स कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, एग्जाम्पल जैसे भूकंप का आना, भूकंप का आना, सुनामियां, सुनामी का आना। अब सुनामी क्या है? सुनामी एक प्राकृतिक घटना है, प्रकृति में ये घटना घटित होती है। अब सुनामी जब आती है तो ये बहुत तीव्र वेग से तरंगे आती है। उन तरंगों का अध्ययन अपन जो लेसन नंबर 7-8 है अपना, जो दोलन एवं तरंग वाला, उसमें इसका अध्ययन करेंगे। तो ये सारी जो घटनाएं घटित हो रही हैं, ये प्रकृति में घटित होती है, और इन सब का अपन बारीकी से अपने जो फिजिक्स इसमें अलग अलग लेसनों में इसका अध्ययन करेंगे। और भी कई घटनाएं घटित होती हैं, जैसे बारिश का होना, मौसम परिवर्तन, आंधी तूफान का आना, किसी कील को दीवार में लगाना आदि। ये सब सारी घटनाएं क्या कहलाती है, आपकी भौतिक घटनाएं कहलाती है। माने प्रकृति में ये घटनाएं घटित होती रहती है। इसके पश्चात अपन चलते हैं भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटी। तो नेक्स्ट अपना पॉइंट डाला भौतिक राशियां। तो सबसे पहले देखो भौतिक राशियां क्या होती है, जिसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। वे राशियां जिसका अपन मापन कर सकते हैं, वह क्या कहलाती हैं, अपनी भौतिक राशियां कहलाती हैं। वे राशियां जिसका मापन किया जा सकता है, भौतिक राशियां कहलाती हैं। भौतिक राशियां कहलाती है यानी ऐसी राशियां जिसको अपन मेजरमेंट कर सकते हैं, माप सकते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, भौतिक राशियां कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पर, जैसे ये व्हाइट बोर्ड है, और इस व्हाइट बोर्ड की जो लेंथ है, इस लेंथ को अपन माप लिया, क्या है, माने इसकी लंबाई है। तो लंबाई यहाँ पर क्या होगी, ये भौतिक राशि होगी। जैसे आप मार्केट में कुछ खरीदने जाते हैं, तो जो वेट होता है, मान द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान क्या है, एक भौतिक राशि है। जैसे अभी आप 10 मिनट से स्टडी कर रहे हो, तो समय क्या है, एक भौतिक राशि है। तो एग्जाम्पल के रूप में देखें, एग्जाम्पल है इसमें, जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय,
ताप, बल आदि। जितनी भी आपकी फिजिक्स में जो भी आप राशियां पढ़ोगे सब सारी क्या कहलाती हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं। ये सब भौतिक राशियां हैं। अब इन भौतिक राशियों में कई राशियां तो अपनी मूल राशियों में आती हैं और कई राशियां यहाँ पर व्युत्पन्न राशियों में आती हैं। तो इसके आधार पर भौतिक राशियां मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। तो नेक्स्ट, भौतिक राशियों के प्रकार। तो इसमें फर्स्ट आता है अपने मूल राशि, फंडामेंटल बोलते हैं जिसको। मूल राशि तो देखो, मूल राशियां किसे कहते हैं, मान वे राशियां जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती, वह मूल राशियां कहलाती हैं। अर्थात इन राशियों का खुद का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, दूसरी राशियों पर डिपेंड नहीं करती, इसलिए इसको अपन बोलते हैं मूल राशियां। वे राशियां जो किसी दूसरी राशि पर, दूसरी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करती वह मूल राशियां कहलाती है। अब अपने फिजिक्स में जितनी भी आपने अभी देखी है भौतिक राशियां, इन भौतिक राशियों में 7 राशियां मूल राशियां होती हैं, वो आपको बच्चों एकदम याद रखनी है। उसके अलावा जितनी भी राशियां होती हैं सब व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। तो वह 7 राशियां कौन सी है, वो अभी मैं आपके सामने लिख रहा हूं, देखो। तो एग्जाम्पल के रूप में देखें तो 7 राशियां, पहली अपनी लंबाई है, दूसरी द्रव्यमान है, तीसरी समय है, चौथी ताप है, पांचवी विद्युत धारा, छठी ज्योति तीव्रता है, और 7वीं पदार्थ की मात्रा है। ये जो 7 राशियां हैं ये अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, किसी दूसरी राशि पर डिपेंड नहीं करती, इसलिए इसको अपन मूल राशियां कहते हैं। इसके पश्चात दूसरी आती है अपनी भौतिक राशियों में सेकंड टाइप आता है व्युत्पन्न राशियां। जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, ऐसी राशियां जो किसी दूसरी राशियों से मिलकर बनी हुई होती हैं व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। इन राशियों का खुद का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है। ये जो मूल राशियां हैं इन मूल राशियों से ही मिलकर बनी हुई होती हैं, इसलिए इसको अपन बोलते हैं व्युत्पन्न राशियां। वे राशियां जो मूल राशियों से मिलकर बनी हुई होती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। मानी जो अपने वाले मूल राशियां इन्हीं से मिलकर कौन बनेंगे, आपकी व्युत्पन्न राशियां। जैसे एग्जाम्पल देखें अपन, जैसे क्षेत्रफल ले लो, अब क्षेत्रफल क्या है, यहां पर एक व्युत्पन्न राशि है। अब क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, अब लंबाई और चौड़ाई क्या है, यहाँ पर मूल राशि है लंबाई और चौड़ाई, और क्षेत्रफल क्या हो गया यहाँ पर व्युत्पन्न राशि हो गया। और देखो जैसे चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अब दूरी क्या है यहाँ पर मूल राशि है, और समय भी क्या है मूल राशि है, और इन दोनों से मिलकर कौन बन गई, चाल। और चाल क्या है यहाँ पर व्युत्पन्न राशि है। और देखो जैसे आपका क्या नाम, बल देखो, बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान मूल राशि है, त्वरण होता है
वेग बटा समय, तो ये भी आपने क्या है, मूल राशियों से मिलकर बनी हुई है। ये व्युत्पन्न राशि है लेकिन ये मूल राशि से मिलकर बनी है, तो इन दोनों से आपका क्या बन गया, व्युत्पन्न राशि बल बन गई। तो ये आपकी व्युत्पन्न राशि है। इसके पश्चात अपन नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, अपन मात्रक मान यूनिट। यूनिट क्या होती है, देखो नेक्स्ट पॉइंट है अपना मात्रक। मात्रक यूनिट, मात्रक किसके बोलते हैं, तो मात्रक बोलते हैं माने कोई भी राशि है, किसी भी कोई भी वस्तु राशि कुछ भी एक्स वाई जेड, उसको मापन करना है। मापन करने के लिए एक निश्चित मानक की आवश्यकता होती है। उसी निश्चित मानक को अपन क्या बोलते हैं, मात्रक बोलते हैं। माने किसी भी चीज है, किसी चीज का मेजरमेंट करना, आपको मापना है, तो उस चीज का मेजरमेंट करने के लिए एक निश्चित है, माने कांस्टेंट को एक मापक होगा, स्टैंडर्ड मानक होगा, उस मानक को ही अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पर मात्रक बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखना आप, मापन करने के लिए, मापन करने के लिए मापन करने के लिए गए निश्चित मानक को मात्रक कहते हैं। किसी चीज का मेजरमेंट करना है, उसका मेजरमेंट करने के लिए एक निश्चित मानक तैयार किए जाते हैं, उसी मानक को अपन बोलते हैं मात्रक कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखें अपन, जैसे ये मान लो व्हाइट बोर्ड है, इस व्हाइट बोर्ड की अपन को ये डिस्टेंस मापनी है, दूरी मापनी है, तो दूरी मापने के लिए इसका एक मानक है, स्टैंडर्ड। जैसे अपन या तो इसको मीटर में मापेंगे, या सेंटीमीटर में मापेंगे, या फुट में मापेंगे। तो ये मीटर क्या है, इसका एक मात्रक हो गया, स्टैंडर्ड मानक हो गया इसका, वो आपका मीटर एक इसका मात्रक हो गया। वैसे जैसे अपन मार्केट में कोई चीज खरीदने जाते हैं, तो जो वस्तु जो अपन तोलता है, तो तोलने के पश्चात जो उसका वेट है, वेट को अपन केजी में मापते हैं, किलोग्राम। किलोग्राम क्या हो गया, एक मात्रक हो गया। तो इसी तरह विद्युत धारा है, विद्युत धारा का अपन जैसे अपने घरों में जो धारा प्रवाहित होती है, उस धारा का मापन करना है, तो मापन करने के लिए अपन इसका एक निश्चित मानक है, वह क्या है, एम्पियर है। जैसे टेम्परेचर है, ताप है, ताप को मापने के लिए अपन जैसे डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन, ये सब क्या है, इसके मात्रक है। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते हैं अपन, जैसे मीटर, किलोग्राम, केल्विन, न्यूटन, ये सब मात्रक कहलाते हैं, ये स्टैंडर्ड मात्रक। अब अभी आपने भौतिक राशियां पढ़ी, इसी के आधार पर मात्रक है। मात्रक में 2 टाइप्स होते हैं, मानी मूल मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। तो इसमें पहला अपन देखते हैं मूल मात्रक। मूल मात्रक, मूल मात्रक क्या होगा, जैसे अपने अभी देखे मूल राशियां होती है, उन मूल राशियों के जो मात्रक होंगे वही अपने यहाँ क्या कहलाएंगे, मूल मात्रक कहलाएंगे। अर्थात ये मात्रक है, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करते, माने ये भी अपने आप पे स्वतंत्र होते हैं। तो यहां लिख लो, मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। अब मूल मात्रक अपने सात हैं, इन सातों को एकदम अच्छी तरह आपको याद रखना है। जैसे फर्स्ट है आपका लंबाई है, इधर तो ऊपर लिखना भौतिक राशि, भौतिक राशि में मूल राशि, इधर इसका संकेत लिख लो, संकेत। तो नंबर फर्स्ट है आपकी लंबाई, लंबाई का संकेत अपन एल लेते हैं, और इसका मापन अपन मूल मात्रक क्या है, इसका मूल मात्रक
इसका है मीटर, मीटर में इसका मापते हैं। इसके पश्चात सेकंड नंबर पर आता है द्रव्यमान। द्रव्यमान को अपन केजी में मापते हैं, केजी, तो यहां पे लिख लो किलोग्राम, किलोग्राम। तीसरा आता है अपना समय है, समय को टाइम में मापते हैं, टी लिखते हैं, या सेकंड में ले सकते हैं, सेकंड में एस लगा लो। चौथा आता है अपने विद्युत धारा, विद्युत धारा, धारा को एम्पियर में मापते हैं, एम्पियर, ए लगा लो इसका। पांचवा है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का केंद्र होता है, केंद्र, इसको अपने सीडी लिखते हैं। छठा अपने आता है, यहां देता हूं छठा, छठा ताप आता है, ताप, तो ताप का अपन को केल्विन होता है, CAL, केल्विन। और सातवां पदार्थ की मात्रा होती है, पदार्थ की मात्रा, इसको मोल में मापते हैं, मोल। तो ये सात अपने मूल मात्रक है, मतलब लंबाई, लंबाई का सिंबल एल या मीटर में भी लिख सकते हैं, मीटर इसका मूल मात्रक, द्रव्यमान है इसको केजी, किलोग्राम इसका मूल मात्रक, समय का सेकेंड, इसको सेकेंड लिखते हैं, विद्युत धारा का एम्पियर, और इसको एम्पियर इसका मूल मात्रक है। ज्योति तीव्रता, ये काफी इंपोर्टेंट है, मतलब ये काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक क्या है, तो ये आपका काफी मोस्ट है। ज्योति तीव्रता है, ज्योति तीव्रता का मूल मात्रक का, तो इसको बोलते हैं केंद्ला। इसके पश्चात ताप है, ताप को केल्विन में मापते हैं, CL, केल्विन इसका मूल मात्रक है। पदार्थ की मात्रा, इसको मोल में मापते हैं, तो इसको मूल मात्रक क्या है, मोल है। तो बच्चों आज अपने सबसे पहले अपने भौतिक विज्ञान क्या है, भौतिक विज्ञान की डेफिनेशन पढ़ी। इसके पश्चात अपने भौतिक राशियां क्या होती हैं, भौतिक राशियों को डिफाइन कैसे करते हैं वो देखा। फिर मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां क्या होती है उसके बारे में देखा। इसके पश्चात अपने मात्रक देखा, मन मात्रक क्या होता है, और मात्रक के पश्चात अपने मूल मात्रक है, जो 7 मूल मात्रक है, इनके बारे में अपने मूल मात्रक निकाले, जैसे मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, ये सब। अब इसके पश्चात अपना जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें अपने व्युत्पन्न मात्रक एंड उसके पश्चात अपने भौतिक राशियों की विमाएं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आई होप बच्चों में आपको कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू।